मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पर मकर संक्रांति पर स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गंगा सागर में स्नान के बाद सूर्योदय को अर्घ्य दिया जाता है और श्रद्धालु समुद्र को नारियल और पूजा से संबंधित चीज़ें भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गंगा सागर का मेला हुगली नदी के तट पर लगता है। यह वही जगह है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी से जाकर मिल जाती है। जहां गंगा और सागर का मिलन होता है उस स्थान को हम गंगा सागर कहा जाता है। मकर संक्रांति पर क्यों लगता है गंगा सागर में मेला? इसके पीछे का एक कारण है। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान को लेकर पौराणिक कथा के अनुसार जब माता गंगा भगवान शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर पहुंची तब वह भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई थी। वह दिन संक्रांति का दिन था। माँ गंगा के पावन जल से राजा सागर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इस घटना की याद में तीर्थ गंगा सागर का नाम प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस शुभ दिन पर स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्यों कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार? भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर गंगा सागर को महातीर्थ माना जाता है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जप तप तीर्थ यात्रा धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है वह उसे केवल एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से मिल जाता है। पहले गंगा सागर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता था क्योंकि आज की तरह पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए बहुत कम लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे। तभी कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पहले यहाँ केवल जल मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब आधुनिक परिवहन से यहाँ पहुंच पाना बहुत सरल हो गया है। गंगा सागर में लगने वाले मेला 8 जनवरी से शुरू होता है और 16 जनवरी तक चलता है। गंगा सागर को लेकर पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा सागर के समीप कपिल मुनि आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। कपिल मुनि के भगवान विष्णु का अंश भी कहा जाता है। कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्रदेव ने इस अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व चोरी हो जाने पर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को उनकी खोज में लगा दिए। वे सभी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे और मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर ने मुनि से पुत्रों के लिए क्षमा मांगी। कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए अब बस एक ही मार्ग बचा है, तुम स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आ जाती तब तक वह इस वंश को कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजकुमार अंशुमान राजा बन गए और फिर उनके बाद राजा भगीरथ आए। राजा भगीरथ की तपस्या माँ गंगा प्रसन्न हुई और मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी लोक पर आईं और कपिल मुनि के आश्रम पहुंची।